एकादशी के दिन कोई मर जाए ना घर में, या अष्टमी के दिन कोई मर जाए ना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो आप लोग व्रत करना छोड़ देते हैं कि जी आज एकादशी के दिन हमारे यहाँ फलाना मर गया था, अब हम एकादशी नहीं करेंगे, हमारी एकादशी तो मान हो गई। हाँ या ना? रामनवमी के दिन कोई मर गया, बोले रामनवमी नहीं करेंगे, रामनवमी मान हो गई। ये सारी परंपराएं गलत हैं। अरे एकादशी के दिन जो मरता है वो वैकुंठ जाता है, वो पुण्यात्मा है कि एकादशी के दिन उसने प्राण त्यागे हैं। तब एकादशी के दिन तो आपको जिस दिन मरा है उस दिन आप विधि विधान पूजा पाठ मत करो घर में, लेकिन जो नेक्स्ट एकादशी आएगी उसमें आप अपनी एकादशी रेगुलर करिए। और एकादशी ना करने का कारण क्या है कि मर गया? अरे मरना तो सबको पड़ेगा, और तिथियां तो 30 ही होती हैं हर महीने की। आपके परिवार में आज तक सैकड़ों लोग आए और साल में दिन होते हैं 365। अब आपके पिता के 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 पिता कोई ना कोई कभी ना कभी तो किसी ना किसी तिथि को मरा ही होगा ना। यदि हर तिथि को मान कर लें तो 365 दिन में कभी ना कभी हमारे परिवार में कोई ना कोई मरा ही होगा। फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना दिया दीपावली में दिया जला पाओगे, ना होली में तुम रंग लगा पाओगे, ना एकादशी कर पाओगे, ना पूर्णिमा कर पाओगे, ना तो तुम नवरात्रि कर पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई मरा तो होगा, है ना। इसलिए कोई मरा है तो ये तो मरना स्वाभाविक है, आया है सो जाएगा। हम लोग पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, कौन ऐसा है जो नहीं मरेगा। और जो तिथि में हम मरते हैं वो तिथि हमारे लिए निश्चित होती है, और हम गए तो गए। उस तिथि जिस दिन आदमी मरा है उस दिन आप, जैसे किसी के घर में तैयारी है रामनवमी की कि चलो जी आज रामनवमी है, घर में उत्सव मनाएंगे, रामलला का पूजन करेंगे। अभी पूजन की तैयारी थी कि घर में दादाजी की मृत्यु हो गई। अब दादा मर गए तो इस बार की रामनवमी आप मत विस्तार से उत्सव मनाओ, मत मनाओ। पर जो अगले साल की आएगी तब तो दादा नहीं मरे ना। दादा तो पिछली रामनवमी में मरे हैं ना, तो पिछली बारी जिसमें मरे हैं वो तो स्वाभाविक है कि वो मनाया नहीं जाएगा। पर जो अगले वर्ष की आएगी वो तो मनाओ। उसमें क्या हुआ? तुम्हारे दादा तो एक ही थे ना, तो एक ही रामनवमी में ना मरे हैं, तो सारी रामनवमी काहे छोड़ दिए भाई? दादा तो एक ही थे ना, और एकादशी में मर गए, तो सारी एकादशी काहे छोड़ दिए? वो एकादशी छोड़ दो, उसमें भी उत्सव ना मनाओ। व्रत है तो व्रत रखो ही रहो। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? कोई मर जाता है तो लोग एकादशी, रामनवमी, त्योहार छोड़ देते हैं, उत्सव छोड़ दे। अरे छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो कि भाई आज दादाजी मरे हैं, आज झूठ नहीं बोलेंगे। बुरे काम तो आप खूब धड़ल्ले से करते हैं। बस ले दे के पूजा करते थे, व्रत कर लेते थे, कोई और छोड़ दिया। यदि तुम्हारे दादाजी एकादशी के दिन मर गए और तुमने एकादशी छोड़ दी तो तुम्हारे दादाजी को पाप और लगेगा कि तुम मरते मरते और लोगों की पूजा पाठ छोड़ा के आ गए। भगवान यमराज जी वहां और कोड़े मारेंगे, आता आया घर वालों की पूजा और छोड़ा के आ गया। थोड़ी बहुत तो करती थी एकादशी के दिन, वो और छोड़ दिया। अब बुरे काम एक नहीं छोड़े, हाँ या ना? अरे जिस तिथि में मरे हैं वो तिथि तो और अच्छे से मनानी चाहिए कि भाई ये तिथि एकादशी के दिन मरे हैं तो सबको फल का दान, आज हम सब व्रत करेंगे और इस व्रत का जो भी पुण्य मिलेगा वो हमारे दादाजी के नाम से जाएगा। हे प्रभु उनकी सदगति हो, उन पर कृपा हो, दादी के नाम पे जाएगा जो भी। लेकिन पता नहीं लोग उल्टा करते हैं। अच्छा उल्टा पैदा हुए हैं इसलिए तो नहीं उल्टा उल्टा हो रहा सब? क्यों? आप कैसे पैदा उल्टा? क्यों? मैया आप कैसे पैदा हुई हो, सीधी या उल्टा? हाँ, हम सब कैसे पैदा होते हैं, है ना? सीधे उल्टे? हम सब पहले
पहले बच्चे का सिर बाहर आता है कि पांव? क्या? क्यों? पहले सिर बाहर आता है या पांव? सिर। तो उल्टा हो गए ना, किसी किसी के पांव भी आते होंगे। 100 में 1, कोई सीधा भी पैदा होता है। तो आप सब लोग जो उल्टी परंपराएं मान रहे हैं, समझ लो ये उल्टे ही पैदा हुए हैं। सब उल्टा। जो छोड़ने लायक है वो नहीं छोड़ेंगे, अच्छे काम छोड़ देंगे, बुरे काम पकड़े रहेंगे। वो कहेंगे कि हमारा रिवाज है। जो गलत परंपराएं हैं, चाहे तुम्हारे बाप ने बनाई हो, चाहे तुम्हारे दादा ने बनाई हो, यदि गलत परंपरा है तो गलत परंपरा को छोड़ देना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं हमारी इस बात से? तो बकरे को चढ़ाना, बकरे को काटना, ये परंपरा छोड़ोगे? कितने लोग छोड़ देंगे? और जरूरी नहीं है कि आप परिवार की ये बात माने, उनको समझाओ कि किसी की हत्या से कोई देवी और देवता प्रसन्न नहीं होते। ये सारी बातें नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाई, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। प्रियव्रतो दोनों भगवत धाम को, प्राचीन बरही भगवत धाम को गए नारद जी के उपदेश से। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, रहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रतो, प्रियव्रत जी ने, अब उत्तान पाद के बाद हम प्रियव्रत जी का चरित्र आपको सुनाएंगे। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से विवाह किया। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सारे पुत्रों को उन्होंने उपदेश किया। अच्छा, बच्चे हो जाएं तो क्या काम पे लग जाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को क्या करो? पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? क्या पढ़ाओ? क्या पढ़ाओ? बच्चों को क्या पढ़ाओ? हाँ, बच्चों को पढ़ाओ। धर्म क्या है? धर्म पढ़ाओ। बच्चों को धर्म पढ़ाओ, अर्थ पढ़ाओ, काम पढ़ाओ और मोक्ष पढ़ाओ। ये 4 शिक्षाएं थी हमारे भारत में। 4 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। पहली शिक्षा धर्म की। धर्म क्या है ये बच्चों को सिखाओ कि धर्म क्या है। बच्चों को सिखाओ कि अर्थ कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। अब आप अपने बच्चों को सिखाओ कि उन्हें कैसे कमाना है। कौन सिखाएगा ये? आजकल माँ बाप कुछ नहीं सिखाते, केवल व्हाट्सएप पकड़ा, मोबाइल पकड़ा देते हैं माँ बाप। बच्चे पैदा कर लिया, छोड़ दिया। बच्चे पैदा करके छोड़ना नहीं है, बच्चों को सही गाइड की, सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जो माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व कोई यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को धर्म का उपदेश नहीं करते। आपने अपने बच्चों को बताया कि धर्म क्या है? आपने बताया? नहीं बताया? बताओ, बताओ उन्हें कि धर्म क्या है। आप बताओ धर्म क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले के लोग बच्चों को धर्म का उपदेश करते, इसलिए पहले के लोग धर्मात्मा थे। आज के लोग पापात्मा हैं, क्योंकि धर्म का उपदेश नहीं होगा। देखो, किसान खेत में बीज ना बोए, किसान खेत को जुताई ना करे, बुवाई ना करे। अच्छा, किसान यदि खेत में अनाज ना बोए, बीज ना बोए, तो खेत खाली रहेगा कि भर जाएगा? जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से। नहीं, कचरे से भर जाएगा। किसान खेत को 1 साल ना बोए, आप देख लेना पूरा खेत घास से, बेकार की चीजों से भर जाएगा। जबकि किसान ने वो गाजर घास, वो गलत कचरा बोया नहीं है। बात समझ में आई? आपके बच्चों का दिमाग एक खेत है। आपके बच्चों का दिमाग क्या है? एक खेत है।
उस खेत में संस्कार की बुवाई करनी पड़ेगी, धर्म की बुवाई करनी पड़ेगी, वरना कुसंग का कचरा हो जाएगा, फिर तुम साफ ना कर पाओगे। किसान यदि 1 साल खेत को ध्यान ना दे, 1 साल नहीं साहब, किसान ध्यान ना दे कुछ महीने, तो देख लो साल में 3-4 बार जुताई करता है खेत की किसान, फसल बोने के पहले और फसल काटने के बाद। अब जितनी फसल बोएगा कई बार तो 2-2 बार जुताई करता है वो। अब गर्मी में किसानों ने सारे खेतों को जुताई करके छोड़ दिया ताकि सारी घास सूख जाए, हाँ या ना? नहीं करेगा तो जैसे ही पानी बरसेगा आषाढ़ का पहला पानी बरसते ही यदि जुताई ना हुई तो पूरा एक पानी में पूरा खेत भर जाएगा घास से, कचरे से, हाँ या ना? हाँ या ना? सही है। बस यही हाल आपके दिमाग का, आपका दिमाग एक खेत है। किसान को जुताई करके बुवाई करनी पड़ती है, बोया जाएगा, तो जब बोया हुआ अंकुरित होगा तो किसान क्या करता है, बोने के बाद उसका फसल तो पैदा होती है, संग संग कचरा भी पैदा हो जाता है। फिर क्या करता है किसान, उसकी कचरा को खाड़ता है, निंदाई करता है। धान बोई जाती है तो क्या होती है, क्यों जी, निंदाई जानते हो? निंदाई, आप निंदाई जानते हो? क्यों निंदाई जानते हो? कितने लोग निंदाई जानते हैं? धान बोने के बाद उसके अगल बगल का कचरा किसान उखाड़ता है, मजदूर लगाता है, सारा कचरा उखड़वाता है। अच्छा एक बात और है कि धान का कचरा भी बिल्कुल धान जैसा होता है। वो जो जानकार लोग हैं वही उसको पकड़ पाते हैं कि ये कचरा है और ये धान और कचरे में अंतर होता है, लेकिन दिखता एक सा है, अंतर होता है थोड़ा सा। वो जो जानकार हैं वो तो अंतर पकड़ पाएंगे, वरना लोग धान ही उखाड़ डालेंगे। तो कचरा ज्यादा होता है, फसल कम होती है, फिर किसान उसे निदाई करता है, मतलब कचरे को हटाता है। बस यही है कि जब आप सत्संग करें तो आप कचरे को नींदते रहें, मतलब आप अपने अंदर आने वाले हर गलत विचारों को हटाते रहें, डिलीट मारते रहें, हर नेगेटिविटी को समाप्त करते रहें, वरना इतनी नेगेटिविटी अंदर भर जाएगी कि आप गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो माँ बाप का धर्म केवल बच्चे पैदा करना नहीं कि बस तुमने ढेर लगा दिए, बच्चे पैदा करके उन्हें सुसंस्कारी बनाना है। समय समय पर उनको संस्कार का बीज बोकर, और जो गलत उसके अंदर कचरा आ गया है, मीन्स गलत थॉट आ गए हैं, वो हटाना, वो हटाना। संगत अच्छी हो। माता पिता की गलती क्या है? आजकल के माँ बाप, अच्छा आजकल बच्चे गलत हैं या माँ बाप गलत हैं? बताइए, बच्चों की गलती कहां है और माता पिता की गलती कहां है? ज्यादा गलती किसकी है? माँ बाप की गलती क्या है? आजकल सबसे बड़ी गलती माँ बाप की ये है, अभी परसों के दिन एक बालक ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया, बोले महाराज मेरे पिता, वो कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज का विद्यार्थी था, उसने बोला गुरुजी मैं अपने पिता का, मुझे मेरे पिता अच्छे नहीं लगते, मुझे मेरा बाप अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? बोले स्वभाव। मैं अपने बाप को बिल्कुल, उस बच्चे ने कहा कि मैं कोई, मेरे पिता ने मेरे पर कोई ध्यान नहीं दिया तो मुझे भी पिता से नफरत हो गई। बच्चों को ध्यान से, बच्चों पर आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चों को आपने सही मार्ग नहीं दिखाया, बच्चों को बच्चों के भरोसे छोड़ दिया, जाओ ना, ये बच्चे कल को आपके, अच्छा एक बात याद रखना, बच्चे बड़े होकर सबसे पहले अपने बाप के दुश्मन बनते हैं, फिर दूसरे नंबर पर अपनी मां के। 100% तो ये नहीं है,
पर 80% है। जैसे ही बच्चे होश संभालते हैं, सबसे पहले वो अपने बाप को दुश्मन मानने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? थोड़ा और क्या कारण है? कभी आपने रिसर्च करी इस बात पर? बच्चे अपने पिता के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल का पिता अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। ना तो माँ बाप बैठ के बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं, ना कोई अच्छी बातें सुना रहे हैं। बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब बच्चे का जूता तुम्हारे पांव में आने लग जाए, तुम्हारे जूता का नंबर बच्चे के पांव के जूते के नंबर से मैच करने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका बेटा बेटा नहीं रहा, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। और अब आप उसे बाप की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रखो कि तू मेरा बेटा नहीं, अब तू मेरा दोस्त है। अब बाप बन के मत रहो, अब उसके अच्छे दोस्त बन के रहो। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे बाप की बात ज्यादा सुनते हैं या दोस्तों की? जोर से। बच्चे बाप की बातें ज्यादा सुनते हैं या दोस्तों की? जोर से। किसकी? दोस्तों की। क्यों? बाप की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बाप की गलती यह है कि बाप कभी दोस्तों की तरह अपने बच्चों से व्यवहार करता ही नहीं। बाप कभी अपने बच्चों से दोस्तों की तरह व्यवहार, अरे बाप को बाप की तरह नहीं, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह। यदि आप ऐसे बाप हैं तो आप सबसे अच्छे बाप हैं। आप केवल बाप नहीं, कई बार बाप ना बच्चों को मार देता है। बच्चे बड़े हो गए, आपने मार दिया, आप क्या कहते? जो मैं कह रहा हूं तू वैसा कर। क्यों? फिर बच्चे को क्या लगता है, यार ये मेरा दुश्मन है, मैं क्यों करूं तुम्हारे हिसाब से? उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, उसका भी कुछ अपना मन है, अपना मत है। देखो बात कहना तो है। डॉक्टर बच्चों को दवाई देता है, और जब मां बच्चों को दवाई खिलाती है तो कैसे खिलाती हो? गोली खा लो फिर लड्डू देंगी। दवाई को शहद में मिला के। क्यों? शहद में क्यों मिलाई जाती है दवाई? शहद पिलाना उद्देश्य नहीं था, दवाई खिलाना उद्देश्य था। चूंकि दवाई कड़वी थी तो उसको मिठास के साथ देना था। बात समझो। आप जितने पिता यहां बैठे हैं, आप अपने बच्चों को सही गाइड करो, मार्गदर्शन दो, पर कड़वाहट के साथ नहीं, मिठास के साथ। आचरण में कड़वाहट ना हो, कर्कशता ना हो, आचरण में मिठास हो। बच्चों को यह ना लगे कि यह हम पर दबाव बनाया जा रहा। प्यार प्यार से वो समझा दो जो कोई और ना समझा पाए। तुम्हारे बच्चों को कोई गलत चीज समझा दिया तो फिर तुम समझाते रहना, वो ना समझेंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है ये जो मैं आपको बोल रहा हूं। मां बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखें। पैसे भले कम कमाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। आपका सबसे बड़ा धन क्या है? आपके बच्चे। पढ़ लिख गए बच्चे, योग्य बन गए, तो आपका मां बनना, बाप बनना सब सफल है। और आप पैसे के पीछे भागते रहे और बच्चे हाथ से निकल गए, तो फिर रोते रहना, पैसे लिए घूमते रहना। हाँ या ना? तो माता शत्रु तब बनती है जब वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती। पिता दुश्मन तब बनता है जब वो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता। तो आप कितने लोग आज से अपने बच्चों पर बहुत बहुत ध्यान रखेंगे? बच्चों का, बच्चों के साथ थोड़ा खेला करो, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया करो। बच्चों के साथ समय बिताओगे तो बच्चों की आदतों का पता चलेगा, इसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, बच्चे बदलते कब हैं? 10 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। 10 साल के बाद बदलाव बहुत तेजी से होता। हाँ या ना?
10 साल से 15 साल तक एक बदलाव, फिर 15 से 20 साल तक के बीच का एक दूसरा बदलाव, और 20 से 25 साल तक का एक फाइनल बदलाव होता है। 3 बार बच्चे बदलते हैं। 10 साल से 15 साल की उम्र में एक बदलाव होता है बच्चों के अंदर। वो बदलाव शरारत वाला होता है। या तो बच्चे ज्यादा अशांत होने लग जाएंगे इस उम्र में, या तो बहुत ज्यादा शरारती होने लग जाएंगे, चिड़चिड़े होने लग जाएंगे, बात बात में गुस्सा करने वाले होने लग जाएंगे। 10 साल के बाद बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, उनको उनकी बात ना मानो तो हाइपर होते हैं बच्चे। ये 10 साल से 15 साल की जो एज है, इस उम्र में आपको बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाइड करो, समझाओ, कहानियां सुनाओ। इस उम्र में क्या करना है? अच्छी कहानियां। आपको याद होगा आपकी मौसी, आपकी नानी, आपकी दादी पहले आपको कहानियां बहुत सारी सुनाया करती थी। पर क्या करें, वो दादी, वो नानी जो कहानियां सुनाने वाली थी, पहले संयुक्त परिवार होता था तो बड़ी माँ या चाची हम सबको कहानियां सुनाती थी। अब तो अलग अलग रहते हैं, माँ बाप दिन भर काम करते हैं, शाम को थके आते हैं, जल्दी सो जाते हैं, कहानियां सुनाए कौन? बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे मोबाइल पे कार्टून देख के सो जाते हैं। अब वो कहानियां राम वाली कौन सुनाए? कौन सुनाए बच्चों को श्रवण कुमार की कहानियां कि माँ बाप ने कंधे पर बिठा के बच्चों को तीर्थ यात्रा कराई? जब ये कहानियां बचपन में सुनाओगे तो बच्चों के अंदर भी ये भाव जागेगा कि मैं भी अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। जब कहानियां ही नहीं सुनाओगे, पहले कहानियां सुनाते थे। हरिश्चंद्र की एक राजा थे, बड़े सत्यवादी थे, सत्य के लिए बाजार में बिक गए। ये सारी कहानियां पहले की दादी अम्मा सुनाया करती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? मैया बैठो मेरी माँ। पहले के लोग कहानियां बहुत सुनाते थे। एक राजा था, एक रानी थी। हाँ या ना? आपने सुनी कहानियां बचपन में? नहीं? कहानियां सुनने वाले बच्चों के संस्कार अलग होंगे और ना सुनने वालों के अलग होंगे। आप देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जो अच्छी कहानियां सुन के बड़े होंगे, अच्छे लोगों के बीच में बड़े होंगे, उनका संस्कार, उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका शिष्टाचार, उनका संस्कार अलग होगा। और जो अच्छे संस्कारों में नहीं रहे, अच्छी कहानियां नहीं सुनी, आध्यात्म से नहीं जुड़े, वो उद्दंड बच्चे होंगे। कैसे होंगे? उद्दंड होंगे। वो अपने से बड़ों का सम्मान कर ही नहीं सकते। भाई सिंपल फंडा है ना, हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वैसे होते हैं हम। हमें हिंदी किसी ने सिखाई थोड़ी है। हमें हिंदी किसी ने सिखाई है क्या? बोलो हाँ या ना? सिखाई है? हमें हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया। माँ बाप का सुन सुन के बच्चे जन्म से ही वो भाषा बोलना शुरू करते हैं जिस भाषा में उनके माँ बाप बात करते हैं, और वहां का जो माहौल है। यदि इंग्लिश देश का बच्चा है तो वो जन्म से ही इंग्लिश बोलेगा। चाइना का बच्चा है, बचपन से वो जो माँ बाप का माहौल है वो बच्चों पर पूरा प्रभाव छोड़ता है। हाँ या ना? क्यों? माँ बाप की भाषा का प्रभाव बच्चों में नहीं होता? हाँ या ना? और ये प्रभाव सारी जिंदगी रहेगा। आप फिर इसके बाद कितना भी लंदन जापान घूम लो, लेकिन आपने बचपन जिस भाषा में गुजारा है, आप वो भाषा फिर कभी भूल नहीं सकते। और वो भाषा, मेरी भाषा वो भाषा है जो मेरे माँ बाप की भाषा थी। आपकी भाषा वो भाषा है जो आपके माँ बाप की थी। हाँ या ना? माँ बाप से भाषा आती है तो केवल भाषा नहीं आती, माँ बाप से आचरण, माँ बाप से संस्कार भी तो आते हैं ना मेरी माँ। सब कहां से आएगा? कहां से आएगा? उत्तर दो, हाँ या ना? तो आप यदि उद्दंड हैं, नालायक हैं, तो दोष किसका है? आपके माँ बाप का।
वो भी उद्दंड होंगे। यदि बच्चा उद्दंड है, जरूरत से ज्यादा नालायक है, तो माँ बाप भी होंगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से सप्लाई हो रहा है। आपके अंदर जो खून है वो भी माँ और बाप दोनों का ही तो है, हाँ या ना? सब चीजें कुछ ना कुछ, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इसलिए बच्चों को आप बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, आप यदि ठान लें तो। भगवान ऋषभ देव जी ने 100 बच्चों को बढ़िया उपदेश दिया और कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वं शुद्ध्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये शरीर क्यों मिला है, ये मानव का शरीर भगवान ने क्यों दिया, ये सुंदर बातें भगवान ऋषभ देव जी ने समझाई। सारे पुत्रों को उपदेश किया, नव योगेश्वर हो गए और भरत जी सब छोड़कर भगवत चिंतन करने गंडकी के तट पर चले गए। भरत नाम के एक भक्त थे जो भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हैं। गंडकी नदी नेपाल में है वर्तमान में। गंडकी के किनारे वो भजन कर रहे थे, नारायण श्रीमन नारायण का जाप श्री भरत जी कर रहे थे। अच्छा, नदी के किनारे उनका मन किसमें लगा था? जोर से, भगवान में। किसमें मन लगा? परंतु एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अच्छा, किसी की जान बचा लेना, प्राणों की रक्षा करना, ये बुरा तो नहीं था, सही काम था। भरत जी ने सही काम किया। उस बच्चे को, मृग के बच्चे को जो पानी में बह रहा था, उठाकर कुटिया पर ले आए। किसी की जान बचाना बुरा नहीं है, पर किसी से ना प्यार कर लेना, आसक्त हो जाना उस पर, यह गलत है। भरत जी उस मृग को बचाकर ले आए, पर उसको अपने पास रख के कहने लगे, अब तो मृग मेरा है, उसको चराएं, उसको खिलाएं, नहलाएं। अब जो भजन में समय जाता था वो समय जाने लगा मृग में। भगवान के भजन में ना बहुत चीजें बाधा बनती हैं। भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि मन कहीं ना लगाए। जहां जहां मन लगेगा वहां वहां आपका समय बटेगा। इसलिए मन ज्यादा कहीं ना लगे। आप लोग कुत्ता पाल लेते हो, अब दिन भर आप कुत्ते को ही खिलाते हो। मन भरत जी का मृग में लगा, और जब मृत्यु का समय आया तो भरत जी के सामने मृग आया और वो मृग को देखते देखते मर गए। यमदूत ने, यमराज जी ने कहा, आप मृग का दर्शन करते करते मरे हैं, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। आपको पता है कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपका कितना नुकसान होता है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरी माँ, मैया सुन रही हो माँ कि सो गई? सुनो, हमारा मन कहाँ है इससे फर्क पड़ता है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, आपका ध्यान किसी एक काम में हो, कहीं एक जगह हो, फिर आपको दूसरा काम दे दिया जाए तो आप दूसरा काम कर ना पाएंगे अच्छे से, क्योंकि एक काम में आपका पूरा दिमाग है। यदि घर में आप किसी एक काम में लगे हैं और दूसरा काम भी आ जाए तो आप कैसे कर पाएंगे? हाँ या ना? बताओ, सही है? कई बार ऐसा होता है कि एक आप लोग 2-3 काम ले तो लेते हैं, पर 2-3 काम लेने से आप एक भी नहीं कर पाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, पहले एक को पूरा कर लो, फिर दूसरा करना, फिर एक एक करते चलो, निपटाते चलो। एक साथ सब कुछ करोगे तो ना काम बनेगा। हाँ या ना? एक साधे सब सधे।
तो भगवान में मन लगा लो और परिवार में मन ना लगाओ। संसार जब मरना तो बड़ी सावधानी से। भरत जी ने गलती क्या करी, मृग में दिल लगाया और मृग का चिंतन करते मरे तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी पुनर्जन्म तो नहीं होता। अच्छा बताओ, अगला जन्म होता है या नहीं, अगला पिछला? आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका पिछला जन्म था कि नहीं? नहीं पता क्या थे आप पिछले जन्म में? अगले जन्म में क्या बनोगे? मनुष्य ही बनोगे कि कुत्ता बिल्ली बन सकते हो? क्यों? आप अगले जन्म में क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? बताओ। एक सज्जन बोले, नहीं महाराज, हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य ही बनेंगे अगले जन्म में। ना, जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में मनुष्य हैं तो अगले जन्म में मनुष्य बने। आप कुत्ता भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं, चींटी भी बन सकते हैं। क्यों? दुकानदार से ठहराव करते हो, ठहराते हो, ठहराना समझते हो? भाई कितने का आलू दिया? उसने बोला 20 रुपए किलो। यार वहां तो 15 रुपए किलो था, थोड़ा ठीक से लगाओ। इसे बोलते हैं ठहराना। भाई चलो 20 का नहीं यार, तुम एक काम करो 18 का दो। हाँ या ना? आप मकान खरीदते हो, बिल्डर बोला 30 लाख लूंगा। यार भैया 25 ले लो। मतलब आप क्या कह रहे हैं? ठहरा रहे हैं। हाँ या ना? क्या कर रहे हैं? ठहरा रहे हैं। आप कोई भी सामान लेते हैं तो क्या करते हैं? बहुत लोग ठहराते हैं। हाँ या ना? और सौदा पक्की तब होती है जब किसी एक भाव में आप दोनों ठहर जाएं। अब दुकानदार बोले अब मैं 20 रुपए किलो आलू दूंगा, आप बोलेंगे नहीं मुझे 18 रुपए किलो दे दे। उसने बोला नहीं मैं 20 ही दूंगा। आपने कहा अच्छा चल 20 में दे दे। नहीं नहीं मैं तो 21 में दूंगा। अरे भाई अभी तो 20 बोल रहा था। नहीं नहीं मेरी मर्जी, मेरी दुकान, मैं 21 रुपए किलो दूंगा। अच्छा चल दे दे। नहीं नहीं मैं तो 22 में दूंगा। अब बताओ ऐसे आदमी से आप लोगे सामान? बोलो नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो कहीं ठहर ही नहीं रहा है। क्योंकि वो कहीं, अरे जब बिना ठहरे आपको संसार की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती तो बिना ठहराव के, बिना मन के ठहराव के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? किसी एक भाव में जाकर ठहरना पड़ेगा और वो ठहराव जब आएगा तो इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। ठहराव आएगा भगवान की कथा में। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी अच्छे व्यक्ति का, तो उसने मुझे बताया, मतलब इंटरव्यू में बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि एक आइसक्रीम वाला है, एक आइसक्रीम वाला है, वो आम के सीजन में आम की आइसक्रीम बनाता है और उस आदमी की आइसक्रीम की इतनी डिमांड है कि 10 मिनट में उसकी सारी आइसक्रीम बिक जाती है। लेकिन उसका नियम है सिर्फ 100 आइसक्रीम बनाता है। 100 आइसक्रीम बनाएगा और उसकी 100 आइसक्रीम 10 मिनट के अंदर बिक जाएगी और वो अपना 100 आइसक्रीम का पैसा रखता है, घर चला जाता है। लोगों ने पूछा कि भाई तेरी आइसक्रीम जब इतनी बिकती है तो 100 क्यों? तो 200 बनाया कर, 400 बनाया कर, 1000 बनाया कर। उस आदमी ने जवाब दिया, भाई आइसक्रीम वाले ने कहा भाई मुझे जितने की जरूरत है उतना प्राप्त जब हो जाता है तो लौट जाता हूं, क्योंकि सुकून है इसी में, वरना मैं तो 1000 भी बनाऊं, लाख भी बनाऊं। सुकून मिलना चाहिए और ये बातें तब होती हैं जब आप परम संतोषी हों। सोचिए कि आपके अंदर संतोष है तो आप कितने अमीर हैं।
कितने अमीर हैं। अब वो 100 आइसक्रीम बेचकर जो भी पैसा कमाता होगा अपने परिवार की सेवा करता है। एक छाए ज्यादा नहीं है, गुजारा हो रहा है, प्रभु के भरोसे है। कल फिर उठाता है दुकान, 100 आइसक्रीम बेच के फिर आ जाता है। सबसे बड़ी दौलत क्या है साहब, बताओ जरा। ठहराव, यही ठहराव है, यही संतोष, यही ठहराव है। नहीं, ये दास अनिरुद्ध, हम वृंदावन छोड़ के बाहर कम जाते हैं। क्यों बाहर कम जाते हैं? क्या करें, ये धाम छोड़ने का मन ही नहीं करता, प्रभु के चरण छोड़ने का दिल ही नहीं करता। ठहराव क्या है? पहले हम बहुत देश के कोने कोने में जाते थे कथा सुनाने के लिए, आज यहां कल वहां परसों वहां, भागम भाग ज्यादा थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ठहराव आया। और ठहराव अब ये है कि अब जो मिल रहा है दाल रोटी नमक रोटी वही खाकर प्रभु का चिंतन करेंगे, भागम भाग के पीछे नहीं भागेंगे। ठहराव जीवन में जब तक ना लाओगे शांति नहीं मिलेगी। पैसों का कोई हिसाब नहीं है साहब, लोभ लालच की कोई सीमा नहीं है। आप कमाओ ना पैसा, पैसे की कमी नहीं है। आप में गुण है, टैलेंट है, तो आप करोड़ों भी कमाएंगे, और करोड़ों कमाकर अरबों कमाकर आप संतुष्ट होंगे, इसकी गारंटी क्या है? बताओ सबसे अमीर कौन है? जो दिन रात भाग रहा है वो, या जो 100 आइसक्रीम बेच के मस्त अपने परिवार के साथ समय गुजार रहा है वो? आप पैसे के पीछे भागने वाले, आप अपनी पत्नी को अपने बच्चों को समय नहीं देते, आपके पास हंसने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, तो ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो? ये कोई जिंदगी है? अरे जिस जिंदगी में परिवार ना हो, हंसना मुस्कुराना ना हो, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है साहब, परिवार महत्वपूर्ण है। आप क्या कहते हैं, पैसा महत्वपूर्ण है या परिवार? जोर से। पहले के लोग बहुत सुकून में रहते थे, सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी। सूखा, बोलो सूखा, सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। पहले के लोग सुकून में थे, क्योंकि सुबह काम किया, थोड़ा शाम को काम किया, गर्मी है, परिवार के साथ बच्चों के साथ पूरा समय जाता था। आज पूरा समय काम में जाता है। बच्चे बेचारे तरसते रहते हैं कि पिताजी हमें कब घुमाने ले जाएंगे, कब मंदिर ले जाएंगे, कब हमारे संग खेलेंगे, कब हमारे संग बात करेंगे। सच्ची बताओ, आज जो समय बचता भी है, आप उस समय में व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, और समय में आप प्रपंच करते हैं। हाँ या ना? समझो मेरी बातों को। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है। माना कि पैसा होना चाहिए आपके पास, भगवान करे आपके पास करोड़ों हो, अरबों हो, खूब पैसा हो, लेकिन पैसों के चक्कर में ना पागल मत हो जाइएगा। पैसा कमाओ, सफल हो जाओ, पर सफलता और पैसे के कारण परिवार को छोड़ देना। अब आप देखिए, बिल गेट्स का नाम सुना होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। उसके पास इतनी दौलत है कि वो एक देश खरीद सकता है। पाकिस्तान जैसे कई देश वो एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश। इतना बड़ा आदमी है। क्या नाम है उसका? बिल गेट्स। पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अडानी अंबानी से भी बड़ा है, कई गुना बड़ा है पैसे में। लेकिन उस आदमी की अभी 2 साल 3 साल पहले उसकी पत्नी से तलाक हो गया। इतना बड़ा आदमी है, लेकिन अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का उससे क्या हो गया? तलाक। कब?
27 साल साथ में रहने के बाद, 27 वर्ष तक, 27 ईयर तक साथ में रहे और फिर क्या हुआ, अलग अलग रास्ते हो गए। क्यों? क्योंकि साहब ने काम को तो समय दिया है, परिवार को समय नहीं दिया। काम को समय दिया तो दुनिया के सबसे अमीर हो गए, पर परिवार को समय नहीं दिया तो घर का सुकून चला गया। आप अपने परिवार को खोकर पाओगे तो क्या पाओगे?